टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है आपका समुच्चय सेट। ठीक है, तो आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट क्या चीज़ है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय। ठीक है, देखिए हम जनरली अपनी जो डेली लाइफ के रूटीन में भी अपन सेट शब्द यूज करते हैं। जैसे अगर आप यूँ कह सकते हैं चेयर और टेबल का सेट, ठीक है, या ये डाइनिंग टेबल जो है उसका पूरा सेट, ठीक है, या फिर अपन अलग अलग कलर जो है उसको मिक्स करके कह सकते हैं सभी कलरों का एक सेट है। ठीक है, तो हम सेट जो है वो जनरली शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो समुच्चय सेट है क्या चीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो समुच्चय क्या चीज है, ठीक है, तो समुच्चय देखा जाए तो एक जैसी जो वस्तु या आकृति या संख्या उनका समुच्चय है, लेकिन उसमें उन सभी से कुछ न कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए। मतलब समुच्चय या उनका जो जोड़ा है, ग्रुप है, वो आपकी कुछ न कुछ मीनिंग या अर्थ निकालता हो। अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसका कोई भी समुच्चय या सेट नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर दूं, मैंने आपको कह दिया कि एक बैग के अंदर आपके 1-1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के आपने बॉक्स में डाले, तो वो आपके रुपयों के सिक्कों का क्या हो गया, समुच्चय। लेकिन अगर मैंने बोल दिया उसमें मैंने सिक्के डाल रखे हैं, उसमें मैंने डाल दिया कुछ पत्थर डाल दिए, उसमें मैंने कुछ पेन डाल दिए, उसमें मैंने कुछ लकड़ी डाल दी, तो वो क्या हो गया, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए अपन इसको समुच्चय नहीं कहेंगे। तो समुच्चय क्या हो गया, या समान वस्तु का समूह है जो किसी एक ही जाति से संबंधित हो एवं उनका कोई अर्थ निकलता हो, उनका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, निकलता हो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक समूह लिख लिया जिसमें मैंने लिख दिया 2 4 6 8, तो ये क्या आपके 2 4 6 8, ये क्या आपका एक समुच्चय है। ठीक है, मैंने अगर आपको लिख दिया यहाँ पर बी लिख लिया, अगर मैंने बी लिख लिया A E I O U, तो देखिए यहाँ पर ये 2 4 6 8 10 वो सभी क्या है, अंक है। मतलब एक ही जाति से बिलोंगिंग, मतलब ये सभी क्या है, नंबर अंक है। ठीक है, अब अगर मैं इनका कुछ अर्थ निकालता हूं तो इसका अर्थ क्या निकलना है, ये सभी क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या का क्या, ये समुच्चय है, इसलिए क्या कहलाएगा, आपका एक समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं A E I O U, तो ये भी पहले तो ये सब क्या है, अंग्रेजी के अल्फाबेट। दूसरा इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ये सभी क्या है, अंग्रेजी के वोवेल्स स्वर। ठीक है, तो इनका एक ही जाति से बिलोंग करते हैं सभी, और इनका कुछ न कुछ मीनिंग या अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार के समूह को अपन क्या बोलेंगे, समुच्चय या सेट। ठीक है, तो ये था हमारा सेट, समुच्चय क्या चीज है। क्लियर। अब हम बात करेंगे समुच्चय है तो उसको अपन लिखते कैसे, इसको शो किस प्रकार से करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, मतलब समुच्चय है तो उसको अपन को लिखने का तरीका भी आना चाहिए, तो इसको लिखते कैसे उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब समुच्चय को अपन लिखते कैसे हैं, तो इसके दो मेथड है। एक जो है आपका रोस्टर रूप, एक है अपना रोस्टर रूप। जैसे अभी मैंने लिखा है यहाँ पर एक शब्द में लिख रहा हूं BANANE, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया उस समुच्चय का नाम लिख दिया मैंने ए। तो अगर मैं ये BANA बनाना जो शब्द है, पहले तो इसमें अंग्रेजी के अल्फाबेट है, दूसरा ये अर्थ क्या निकल रहा है, ये बनाना शब्द जो है उससे निकले, इसलिए इसे क्या कहलाएगा आपके ग्रुप क्या कहलाएगा आपका समुच्चय। अब इसको अपन देखो, मैंने यहाँ पर ये जो BA जो लिखे हैं इन सबको अपन क्या बोलते हैं, समुच्चय के अवयव। इसको बोलते हैं समुच्चय के अवयव, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 2 4 6 इस तरह से लिखा हो, तो अगर मैंने यहाँ पर 1 3 5 लिखा तो सब क्या है, समुच्चय के अवयव। अगर आप समुच्चय के अवयव लिखते हो और वो अंग्रेजी के अल्फाबेट है, तो उसको आपको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। यहाँ तक अब इन अवयवों को अपन अलग अलग कैसे करेंगे, तो बीच में अपन क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। इनके लिए इनके ग्रुप को अपन जिस कोष्ठक में बंद करेंगे उस ब्रैकेट का नाम क्या है, मंजिला ब्रैकेट। इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ स्मॉल ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते। अगर आप ये ब्रैकेट यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपने जो लिखा है उसको बोलते हैं अपन समुच्चय का नाम। इस समुच्चय का नाम क्या है आपका ए। तो अगर मैंने मंजिला ब्रैकेट के अंदर अवयव को इस प्रकार से लिखा, तो ये जो रूप है वो क्या कहलाएगा आपका रोस्टर रूप। समझिए इतना। इस प्रकार से आप एक एग्जांपल और लिखिए, तो क्या लिखेंगे अपन, 2 1 3 5 7 डॉट 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 ई। तो ये क्या आपका विषम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो विषम संख्या के समुच्चय को अपन इस प्रकार से कर दिया 1 3 5 7। और अगर आप इसी को ब्रैकेट मंजिला ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से सभी अंकों को एज लिखोगे जो इसमें समूह में आते हैं, उनको एज लिखना, वो क्या कहलाएगा आपका रोस्टर रूप। अब देखिए यहाँ पर ये जो समुच्चय के अवयव है, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो बी है वो किसका अवयव है, तो बी जो है वो किसका अवयव है, ए का। बी किसका अवयव है, ए का। तो इसको क्या पढ़ते हैं अपन, बी अवयव है ए का, बी अवयव है ए का, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पर 8 और एलिमेंट ऑफ क्या लिखा मैंने, कैपिटल बी, तो क्या 8 कैपिटल बी में है क्या, 1 3 5 7 भी नहीं आएगा, 8 इसमें नहीं आएगा। तो इसको अपन क्रॉस कर देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 8 अवयव नहीं है बी का। मतलब ये 8 जो है वो बी का अवयव नहीं है, इसमें 8 नहीं आता है। तो ये जो सिंबल अपन ने यूज किया उस सिंबल को अपन कैसे पढ़ेंगे, अवयव है तो इसको बिलोंग्स टू, हिंदी में इंग्लिश में बिलोंग्स बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बी अवयव है ए का। नहीं है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। जैसे अगर मैंने यहां पर लिख दिया होता सी, तो सी जो है वो ए का अवयव है क्या, नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर। इस प्रकार से ये जो आपका रोस्टर मेथड है, इसको अपन इंग्लिश में रोस्टर बोलते हैं और हिंदी में इसको अपन समूह रूप भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, रोस्टर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है वो अपना है समुच्चय निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या आपका, समुच्चय निर्माण। दूसरा आपका समुच्चय निर्माण, ठीक है।
समुच्चय निर्माण रूप, मतलब ये है तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब अपन जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक तरफ में लिखा रोस्टर रूप, जिसमें लिखा ए लिखा था मैंने BANANA, तो ये आपका क्या था रोस्टर रूप। अब मुझे इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, कैसे लिखूंगा देखना, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण। तो ये सिर्फ उस समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बट समुच्चय में रहेगा। अगर मुझे इसको लिखना है कैसे लिखेंगे, ए मंझला ब्रैकेट में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये BANANA, ये जो है उन सब के लिए अपन क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, एक्स। इस एक्स की वैल्यू बी भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, एन भी हो सकती है, एन और ए, इसमें से कोई भी हो सकती है। तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे कॉलन करके। इसका अर्थ क्या है, एक्स इस प्रकार का है कि x is such that, x इस प्रकार का है कि x क्या है, x बनाना, ये क्या है बनाना शब्द है, ठीक है। तो बनाना शब्द का एक अक्षर है, एक अक्षर, क्लियर। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की बात करते हैं, तो मैंने अभी लिखा था b बराबर लिखा था 1 3 5 डॉट डॉट। तो ये जो तरीका वो कौन सा तरीका आपका रोस्टर रूप, ठीक है। तो रोस्टर रूप क्या हो गया, विषम संख्या का समुच्चय। और मुझे इसको लिखना है तो कैसे लिखूंगा देखना, b, तो मैंने क्या मान लिया x इस प्रकार से है कि अब x का मतलब क्या है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 7, मतलब क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या को अपन कैसे लिखते हैं, x बराबर क्या लिखेंगे 2n प्लस 1, क्या लिखेंगे 2n प्लस 1। और देखना अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा 0, ये हो गया 2 0, तो 0 प्लस 1 कितना आया 1। n की वैल्यू में 1 ले ले तो 2 into 1 2 प्लस 1 3, n की वैल्यू 2 ले लो 2 into 2 4 प्लस 1 5, तो क्या आ रहा है 1 3 5 7, इसका सिस्टम क्या आ रही। लेकिन यहाँ n जो है वो आपको कहां से लेना है, तो n का मान जो है वो आपको 0 या 0 से क्या लेना है, बड़ा लेना है, ठीक है। n का मान क्या हो गया 0 या 0 से बड़ा, क्लियर हो गया। तो ये जो तरीका है वो क्या कहलाएगा आपका समुच्चय निर्माण रूप। अगर फॉर एग्जांपल एक और लिख दें, जैसे अगर आपने लिखा है यहाँ पर c, मैंने लिखा है यहाँ पर a e i o, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो कौन सा है रोस्टर। और मैं इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखूंगा, क्या लिखूंगा x such that x, इतना तो आएगा इसमें क्योंकि x अपन मानते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है इनमें से कोई एक, तो x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने अभी इस पे क्या पढ़ा, समुच्चय निर्माण रूप, मतलब अपन समुच्चय को रिप्रेजेंट इस प्रकार से करेंगे, उसका एक मेथड है समुच्चय निर्माण रूप, सेल बिल्डर मेथड, ठीक है। मतलब ये रोस्टर रूप है और ये समुच्चय निर्माण रूप है, दोनों का मतलब वही है, दोनों बताएंगे कि सेल को, लेकिन इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसका नाम क्या है आपका समुच्चय निर्माण रूप। और अगर आपने ऐसे प्रदर्शित किया तो इसका नाम क्या है आपका रोस्टर रूप, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर प्री डिफाइंड सेट है। प्री डिफाइंड मतलब उसके जो नाम है वो पहले से फिक्स कर रखे हैं,
उसका आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। प्री डिफाइंड सेट मतलब उसके नाम जो है वो आप न तो कहीं बदल सकते हो और कहीं अगर ये नाम आते हैं तो उसका अर्थ जो है वो आप बदल नहीं सकते। इसके लिए पहले अपन लिखते हैं एक तो एन एक समुच्चय है जो कि एन फॉर नेचुरल का मतलब होता है प्राकृत संख्या, ठीक है। तो एन जो है उसका मतलब क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट अन्य, मतलब अपनी प्राकृत संख्या के समुच्चय को अपन किससे लिखेंगे एन से। ये हमेशा एन कहीं पर भी आया इसका मीन आपको ये समझना है और ये कहीं भी आया तो इसका नाम आपको एन ही लिखना है, ठीक है। सेकंड जो है वो डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू जो है वो होल नंबर, होल मतलब होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अगर पूर्ण संख्या का समुच्चय है तो इसको आपको हमेशा डब्ल्यू से शो करना है और डब्ल्यू कहीं पर भी है तो इसका आपको क्या समझना है पूर्ण संख्या का समुच्चय, ठीक है। तीसरा है आई या जेड, आई फॉर इंटीजर या जेड मतलब ये सभी क्या आपके पूर्णांक का समुच्चय। इसमें अपन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस करके प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या सभी और 0 इनको लिखते तो क्या कहलाएगा आपका आई या जेड। इसका मतलब हमेशा ये जेड आया तो अर्थ ये समझना आपको और ये आया इसका नाम आपको हमेशा क्या लेना जेड या आई। तीसरा आपका क्यू, ये सभी क्या आपके परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है इतना। तो ये हो गया आपका प्राकृत संख्या का समुच्चय, ये पूर्ण संख्या का, ये पूर्णांकों का और ये इसका हो गया परिमेय संख्या का समुच्चय। ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे लेकिन इस यहाँ सेट के फॉर्म में इसको अपन पढ़ रहे हैं। तो सेट का मतलब एन सेट कहीं पर भी आया तो इसका अर्थ आपको क्या समझना है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है, डब्ल्यू कहीं भी आया तो होल नंबर पूर्ण संख्या का समुच्चय, आई या जेड कहीं भी आया तो इंटीजर पूर्णांक का समुच्चय और अगर क्यू कहीं पर भी आता है तो p by q के रूप में लिखते हैं। संख्या को क्या बोलते हैं परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का समुच्चय क्या कहलाएगा आपका q, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। आगे का टॉपिक जो अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, क्लियर। आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू, बाय बाय।